रुकिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पति दिन रात मेहनत करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है या अपना काम करके घर में कमाई लाता है, फिर भी महीने के आखिर में वही घर पूछता है, आखिर पैसा गया कहाँ? कमाई होती है, घर चलता है, जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन धन टिकता नहीं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर भी पति पत्नी मिलकर इतना अच्छा घर चलाते हैं कि धीरे धीरे बचत बढ़ती जाती है, संपत्ति बनती है और भविष्य सुरक्षित होता जाता है। तो अंतर कहाँ है? क्या अंतर सिर्फ पति की कमाई में है? नहीं, कई बार अंतर पति पत्नी की आदतों और धन के प्रति उनके व्यवहार में होता है। क्योंकि घर में कमाई लाना एक जिम्मेदारी है, लेकिन उस कमाई को सही जगह लगाना, अनावश्यक खर्च रोकना, भविष्य के लिए बचाना और पति पत्नी के बीच आर्थिक समझ बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की यह कहानी किसी पत्नी को दोष देने के लिए नहीं है, बल्कि यह वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए है। क्योंकि गृहस्थी एक साझेदारी है। अगर पति कमाता है और पत्नी समझदारी से घर संभालती है, तो वही कमाई परिवार की ताकत बन सकती है। लेकिन अगर पति पत्नी में से कोई भी धन के मामले में लापरवाह हो जाए, तो अच्छी कमाई भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। और आज हम बात करेंगे पत्नी की उन आदतों की जो कई परिवारों में अनजाने में धन के आने जाने को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि पति की कौन सी आदतें इस समस्या को और बढ़ा देती हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी पति पत्नी धन नीति समझेंगे जिसे अपनाकर परिवार अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने के बजाय भविष्य बनाने में लगा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम चाणक्य की प्राचीन नीतियों और जीवन की व्यावहारिक समझ से प्रेरित होकर धन, परिवार, रिश्तों, सुमन कम आहाहानी, रिश्तों और सफलता से जुड़े विषयों को सरल भाषा में समझते हैं। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। पति की कमाई और पत्नी की ये आदत, पैसा टिकेगा या चला जाएगा? लेकिन एक बात शुरुआत में स्पष्ट कर दें, यह वीडियो किसी पत्नी को गलत साबित करने के लिए नहीं है और न ही हर पत्नी या हर पति को एक ही नजर से देखने के लिए। हर परिवार अलग होता है, हर पति की आय अलग होती है, हर पत्नी की जिम्मेदारियां अलग होती हैं और हर घर की आर्थिक स्थिति अलग होती है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि पति पत्नी दोनों मिलकर यह समझ सकें कि धन कमाना जितना जरूरी है, धन को संभालना भी उतना ही जरूरी है। चाणक्य की नीतियों से प्रेरित एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि मनुष्य को अपनी आय, खर्च, भविष्य और परिस्थितियों को समझकर चलना चाहिए। आज के समय में इसे हम एक सरल भाषा में कह सकते हैं, कमाई अकेले परिवार को मजबूत नहीं बनाती, सही आर्थिक आदतें परिवार को मजबूत बनाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक, पहली आदत, बिना सोचे समझे खर्च करना। पति की कमाई आते ही अगर घर में यह सोच शुरू हो जाए, इस महीने यह खरीद लेते हैं, वह भी ले लेते हैं, अभी पैसे हैं बाद में देखेंगे, तो धीरे धीरे कमाई का बड़ा हिस्सा छोटे छोटे खर्चों में चला जाता है। ध्यान रखिए, बड़े खर्च हमेशा समस्या नहीं होते। कई बार छोटे छोटे अनियोजित खर्च ज्यादा नुकसान करते हैं। एक छोटी खरीद, फिर दूसरी, फिर ऑनलाइन ऑर्डर, फिर बाहर खाना, फिर ऐसी चीज जिसे खरीदने की वास्तविक जरूरत ही नहीं थी। महीने के अंत में जब पति पूछता है, इतना खर्च कैसे हो गया, तो जवाब मिलता है, पता नहीं। यही पता नहीं परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। क्योंकि जिस घर को अपने खर्च का पता नहीं होता, वह भविष्य की योजना कैसे बनाएगा? इस करने से पति पत्नी को हर महीने कम से कम 3 चीजें लिखनी चाहिए। जरूरी खर्च, अनावश्यक खर्च, भविष्य की बचत। और फिर दोनों मिलकर तय करें कि किस खर्च को कम किया जा सकता है। सिर्फ पत्नी को खर्च के लिए जिम्मेदार मानना गलत है। अगर पति खुद बिना सोचे खर्च करता है, दोस्तों के साथ अत्यधिक खर्च करता है, दिखावे में धन लगाता है या बिना योजना के खरीदारी करता है, तो समस्या पति की आदतों से भी पैदा हो सकती है। गृहस्थी में आर्थिक अनुशासन पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। 2, दूसरी आदत, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने घर का खर्च बढ़ाना। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। किसी रिश्तेदार का नया घर, किसी पड़ोसी की नई कार, किसी दोस्त की महंगी यात्रा, किसी महिला का महंगा सामान, और फिर मन में सवाल, हमारे पास क्यों नहीं? यहीं से कई बार समस्या शुरू होती है। पति की कमाई जितनी है,
परिवार का जीवन स्तर भी उसी के अनुसार होना चाहिए। अगर किसी दूसरे परिवार की आय अधिक है, तो उनकी जीवन शैली देखकर अपने घर पर वैसा ही खर्च करना समझदारी नहीं है। दिखावे की प्रतिस्पर्धा धन को टिकने नहीं देती। चाणक्य नीति से प्रेरित आर्थिक सोच हमें यही सिखाती है कि अपनी क्षमता को समझे बिना केवल दूसरों की नकल करना उचित नहीं। पति पत्नी को एक दूसरे से यह पूछना चाहिए, क्या हमें यह चीज सच में चाहिए, या हम केवल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि दूसरे के पास है? यह एक छोटा सवाल है, लेकिन कई बार यही सवाल हजारों रुपए का खर्च रोक सकता है। तीसरी आदत, पति की कमाई को असीमित समझ लेना। पति कमाता है, इसका मतलब यह नहीं कि पति की कमाई कभी खत्म नहीं होगी। नौकरी जा सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, बीमारी या अचानक आने वाली परिस्थिति खर्च बढ़ा सकती है, आय कम हो सकती है। इसलिए परिवार को हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि आज की कमाई हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। एक समझदार पत्नी पति की वर्तमान कमाई को देखकर केवल आज की जरूरतों की योजना नहीं बनाती, वह भविष्य के बारे में भी सोचती है। बच्चों की शिक्षा, घर की जरूरत, आपातकालीन स्थिति, बुढ़ापे की तैयारी और परिवार की आर्थिक सुरक्षा। यही सोच पति को भी रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए बचाया गया धन केवल बचत नहीं होता, वह परिवार के लिए सुरक्षा कवच होता है। चौथी आदत, छोटी जरूरत और बड़ी इच्छा में अंतर न करना। घर में दो तरह की चीजें होती हैं, जरूरत और इच्छा। जरूरत है भोजन, बच्चों की आवश्यक शिक्षा, घर का जरूरी सामान, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक खर्च, जरूरी यात्रा। लेकिन इच्छा हो सकती है नया फोन जबकि पुराना ठीक चल रहा है, नया सामान जबकि पुराना उपयोगी है, सिर्फ ऑफर देखकर खरीदना, सिर्फ इसलिए खरीदना क्योंकि सेल चल रही है। याद रखिए, डिस्काउंट का मतलब सेविंग नहीं होता। अगर आपने ऐसी चीज पर 30% बचाया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, इसलिए तो आपने 70% या 100% खर्च किया है। इसलिए पति पत्नी दोनों को खरीदारी से पहले एक सवाल पूछना चाहिए, अगर आज यह चीज उपलब्ध न होती तो क्या हम अगले महीने भी इसे खरीदना चाहते? अगर जवाब नहीं है, तो शायद वह जरूरत नहीं, केवल तत्काल इच्छा है। पांचवी आदत, पति से आर्थिक बातें छिपाना। यह आदत किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकती है। अगर पत्नी अपने खर्च पति से छिपाती है, या पति अपनी आय, कर्ज या खर्च पत्नी से छिपाता है, तो समस्या सिर्फ धन की नहीं रहती, समस्या विश्वास की बन जाती है। पति पत्नी जीवन साथी हैं, इसीलिए घर की आर्थिक स्थिति पर खुलकर बात होनी चाहिए। कितनी आय है, कितना खर्च है, कितना कर्ज है, कितनी बचत है, भविष्य का लक्ष्य क्या है, कहाँ खर्च कम किया जा सकता है। इन बातों पर बातचीत होना जरूरी है। याद रखिए, पति पत्नी के बीच आर्थिक पारदर्शिता का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो दे। इसका अर्थ है बड़े आर्थिक फैसले छिपाकर नहीं, सोच समझदारी से मिलकर लेना। छठी आदत, रिश्तेदारों और सामाजिक दिखावे में जरूरत से ज्यादा खर्च। भारतीय परिवारों में रिश्तों की बहुत अहमियत है। रिश्तेदारों की मदद करना अच्छी बात है, जरूरत में परिवार के साथ खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर हर जगह खर्च करना समझदारी नहीं है। कई बार पति पत्नी सिर्फ समाज क्या कहेगा इस डर से खर्च करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमने कम दिया तो क्या होगा। याद रखिए, समाज आपके खर्च की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अगर आपने दिखावे के लिए कर्ज लिया तो उस कर्ज की किश्त आपका परिवार चुकाएगा। इसलिए मदद जरूर करें, लेकिन अपनी क्षमता देखकर। सम्मान धन दिखाने से नहीं, व्यवहार और चरित्र से बनता है। सातवीं आदत, पति पत्नी के बीच मेरा पैसा और तुम्हारा पैसा की लड़ाई। यह सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। पति कहता है मैं कमाता हूं इसलिए मेरा पैसा है। पत्नी कहती है मैं घर संभालती हूं इसलिए मुझे भी बराबर अधिकार है। और फिर बहस शुरू, कौन कितना खर्च करेगा, कौन कितना बचाएगा, किसका पैसा किस चीज में लगेगा। ऐसी स्थिति में धन परिवार को जोड़ने के बजाय पति पत्नी के बीच तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए एक बेहतर तरीका है व्यक्तिगत धन और पारिवारिक धन की स्पष्ट योजना। पति की आय में से परिवार की जिम्मेदारियां तय हों। पत्नी की आय है तो उसका भी उचित योगदान
और व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता तय हो। दोनों मिलकर एक साझा लक्ष्य बनाएं, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, आपातकालीन निधि, भविष्य की सुरक्षा, व्यवसाय, सेवानिवृत्ति। जब पति पत्नी एक ही लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो धन विवाद का कारण कम और विकास का साधन ज्यादा बनता है। 8 आठवीं आदत, हर महीने बचत को अंत में रखना। बहुत लोग कहते हैं पहले महीने के सारे खर्च हो जाएं, फिर जो बचेगा वह बचा लेंगे। लेकिन अक्सर महीने के अंत में बचता ही कुछ नहीं। इसलिए एक बेहतर सिद्धांत हो सकता है, पहले बचत की योजना, फिर खर्च की योजना। मतलब यह नहीं कि परिवार अपनी जरूरी जरूरतें छोड़ दे। मतलब केवल इतना है कि बचत को भी एक नियमित जिम्मेदारी माना जाए। पति पत्नी महीने की शुरुआत में बैठें और तय करें, इस महीने हमारी आय में से कितना हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखना है। फिर बाकी धन से खर्च की योजना बनाएं। यह छोटी आदत लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। 9 नौवीं आदत, बच्चों की हर मांग पूरी करना। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार और हर मांग पूरी करना एक चीज नहीं है। अगर बच्चा हर बार कुछ मांगता है और माता पिता तुरंत खरीद देते हैं तो बच्चा धीरे धीरे यह सीख सकता है कि चाहत बराबर तुरंत खरीदारी। इसके बजाय बच्चों को धन की समझ सिखाना जरूरी है। उन्हें बताएं, धन मेहनत से आता है, धन सीमित होता है, जरूरत और इच्छा अलग होती है, बचत जरूरी है और हर चीज तुरंत खरीदना आवश्यक नहीं। यह शिक्षा केवल बच्चों के भविष्य के लिए नहीं है, यह पूरे परिवार की आर्थिक संस्कृति बनाती है। 10वीं आदत, पति की मेहनत की कीमत न समझना। यह बात केवल पत्नी के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए है। तर बाहर काम करता है तो पत्नी को उसकी मेहनत समझनी चाहिए, और पत्नी घर संभालती है तो पति को उसकी मेहनत और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। क्योंकि गृहस्थी केवल कमाई से नहीं चलती, घर चलाना भी जिम्मेदारी है। बच्चों की देखभाल, घर की व्यवस्था, परिवार के रिश्ते, दैनिक जरूरतें, इन सब का अपना महत्व है। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे से यह नहीं कहना चाहिए तुम करते ही क्या हो, बल्कि कहना चाहिए हम दोनों मिलकर इस परिवार को चला रहे हैं। जब सम्मान बढ़ता है तो आर्थिक बातचीत भी बेहतर होती है। 11 पति की भी कुछ आदतें हैं जिन्हें बदलना जरूरी है। अब केवल पत्नी की बात करके वीडियो पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर पति खुद आर्थिक अनुशासन नहीं रखता तो पत्नी की अच्छी आदतें भी पर्याप्त नहीं होंगी। पति को भी देखना चाहिए, क्या वह बिना योजना के खर्च करता है, क्या वह अपनी आय छिपाता है, क्या वह अनावश्यक कर्ज लेता है, क्या वह दोस्तों या दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, क्या वह घर के आर्थिक फैसलों में पत्नी को शामिल करता है, क्या वह हर समस्या का समाधान सिर्फ और ज्यादा कमाई में देखता है। क्योंकि कई बार समस्या कम आय नहीं होती, समस्या होती है आय और खर्च के बीच अनुशासन की कमी। अगर पति ज्यादा कमाता है लेकिन ज्यादा खर्च भी करता है तो धन नहीं टिकेगा। अगर पत्नी कम खर्च करती है लेकिन पति अनियंत्रित खर्च करता है तब भी धन नहीं टिकेगा। इसलिए समाधान एक ही है, पति पत्नी दोनों मिलकर आर्थिक अनुशासन बनाएं। 12 पति पत्नी की 4 जेब वाली सरल नीति। अब एक आसान तरीका समझिए। परिवार की आय को मानसिक रूप से 4 हिस्सों में सोचिए। पहला, घर की आवश्यक जरूरतें। दूसरा, भविष्य की बचत और सुरक्षा। तीसरा, व्यक्तिगत इच्छाएं। चौथा, अचानक आने वाले खर्च। प्रतिशत हर परिवार अपनी आय और परिस्थितियों के अनुसार तय कर सकता है। किसी परिवार के लिए एक व्यवस्था सही हो सकती है, दूसरे के लिए अलग। इसलिए दूसरों की आर्थिक योजना की नकल न करें, अपनी आय और जिम्मेदारियों के अनुसार योजना बनाएं। यही समझदारी है। 13 पत्नी की एक ऐसी आदत जो घर को मजबूत बना सकती है। अब उस सकारात्मक आदत की बात करते हैं। एक समझदार पत्नी पति की कमाई को केवल खर्च करने की चीज नहीं समझती, वह सोचती है आज की कमाई से कल को कैसे मजबूत बनाया जाए। वह पति से पूछ सकती है, हमारी अगले 5 साल की आर्थिक योजना क्या है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या तैयारी है, अगर अचानक आय रुक जाए तो हम कितने समय तक घर चला सकते हैं, हमारा कोई आर्थिक लक्ष्य है। ऐसी बातचीत परिवार की आर्थिक सोच बदल सकती है, और यही आदत पति में भी होनी चाहिए। 14 धन टिकता कहाँ है,
अब एक बहुत गहरा सवाल। धन किस घर में टिकता है? क्या उस घर में जहां सबसे ज्यादा कमाई होती है? जरूरी नहीं। धन अक्सर उस परिवार में बेहतर तरीके से टिकता है जहां पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, खर्च की योजना होती है, अनावश्यक कर्ज से बचा जाता है, दिखावे से दूरी होती है, बचत को महत्व दिया जाता है, भविष्य के बारे में सोचा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, पति पत्नी आर्थिक फैसलों को लड़ाई नहीं, साझेदारी साझेदारी समझते हैं। 15। अगर पत्नी यह 5 आदतें अपनाए तो क्या बदल सकता है? पहली, खर्च लिखना। दूसरी, जरूरत और इच्छा में अंतर करना। तीसरी, पति के साथ आर्थिक बातचीत करना। चौथी, भविष्य के लिए नियमित बचत की योजना बनाना। पांचवी, दिखावे के बजाय परिवार की वास्तविक जरूरत को प्राथमिकता देना। लेकिन ध्यान रखिए, यही 5 आदतें पति को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि सफल परिवार में कोई एक व्यक्ति वित्त मंत्री नहीं होता। पति और पत्नी दोनों परिवार की आर्थिक टीम होते हैं। 16। क्या पत्नी की हर खरीद गलत है? बिल्कुल नहीं। यह बात समझना बहुत जरूरी है। महिलाएं भी अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च कर सकती हैं। पढ़ा भी कर सकता है। समस्या खर्च करना नहीं है, समस्या है बिना योजना के खर्च करना। अगर परिवार की जरूरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, बचत की योजना है, कर्ज नियंत्रण में है, भविष्य की तैयारी है, और उसके बाद पति पत्नी अपनी इच्छाओं पर खर्च करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? धन का उद्देश्य केवल जमा करना नहीं है। धन का उद्देश्य जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाना भी है, लेकिन संतुलन जरूरी है। 17। पति पत्नी के बीच हर महीने एक धन बैठक जरूर हो। कि आप इसे मजेदार तरीके से कर सकते हैं। हर महीने सिर्फ 20 से 30 मिनट बैठिए। कोई झगड़ा नहीं, कोई आरोप नहीं, बस 4 सवाल पूछिए। पहला, इस महीने कितनी आय हुई? दूसरा, सबसे बड़ा खर्च कहाँ हुआ? तीसरा, कहाँ अनावश्यक खर्च हुआ? चौथा, अगले महीने हम क्या बेहतर कर सकते हैं? बस। अगर पति पत्नी महीने में एक बार यह बातचीत ईमानदारी से कर लें, तो आर्थिक समझ काफी बेहतर हो सकती है। 18। एक छोटी कहानी मान लीजिए, 2 परिवार हैं। दोनों की मासिक आय लगभग समान है। पहले परिवार में पति पत्नी दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन हर महीने बिना योजना के खरीदारी होती है, दिखावे के खर्च होते हैं, बचत को टाल दिया जाता है, और अचानक खर्च आने पर कर्ज लेना पड़ता है। दूसरे परिवार में आय उतनी ही है, लेकिन पति पत्नी बैठकर बजट बनाते हैं। पहले जरूरी खर्च, फिर भविष्य की बचत, फिर व्यक्तिगत इच्छाएं, और हर महीने थोड़ी समीक्षा। 5 साल बाद दोनों परिवारों की आय भले समान रही हो, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि अंतर केवल कमाई में नहीं था, अंतर आर्थिक आदतों में था। 19। सबसे बड़ी बात, पत्नी को दोष देना समाधान नहीं। अगर किसी घर में धन नहीं टिक रहा तो यह कहना, पत्नी बहुत खर्च करती है, या पति कमाता ही कम है, समस्या का समाधान नहीं है। पहले यह पूछना चाहिए, हम दोनों कहाँ गलती कर रहे हैं? यह सवाल पति पत्नी के बीच लड़ाई को साझेदारी में बदल सकता है, क्योंकि समस्या का दुश्मन पति नहीं है, समस्या का दुश्मन पत्नी नहीं है। समस्या हो सकती है अनियोजित खर्च, बिना सोचे कर्ज, दिखावा, आर्थिक पारदर्शिता की कमी, बचत की कमी, और भविष्य की योजना का अभाव। अगर पति पत्नी समस्या के सामने एक साथ खड़े हों, उस पपैली तो परिवार मजबूत हो सकता है। अगर आपके घर में धन को लेकर बार बार विवाद होता है, तो इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज का छोटा आर्थिक विवाद कल रिश्ते में बड़ा तनाव बन सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर आर्थिक मतभेद रिश्ते की समस्या है। पति पत्नी अलग अलग सोच रख सकते हैं। जरूरी यह है कि वे बातचीत करें, एक दूसरे को सुने, अपनी प्राथमिकताएं बताएं, और मिलकर नियम बनाएं। जहां संवाद बंद हो जाता है, वो सब वहां गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। 20। चाणक्य नीति से प्रेरित अंतिम सीख। चाणक्य की नीतियों में धन, अनुशासन, दूरदर्शिता और परिस्थिति को समझकर निर्णय लेने पर जोर दिखाई देता है। आज के परिवार के लिए इसका सरल अर्थ है, कमाई पर घमंड मत करो, खर्च पर नियंत्रण रखो, भविष्य को मत भूलो, दिखावे के पीछे मत भागो, और परिवार के आर्थिक फैसलों में समझदारी रखो। पति की कमाई तभी परिवार की शक्ति बनती है जब उसका उपयोग समझदारी से हो, और पत्नी की समझदारी तभी परिवार की ताकत बनती है जब पति उसका सम्मान करे
और उसे आर्थिक फैसलों में सहभागी बनाएं। तो दोस्तों, आज की पूरी बात का सार केवल इतना नहीं है कि पत्नी की कौन सी आदत से पैसा चला जाता है, बल्कि असली सवाल यह है, पति पत्नी मिलकर अपनी कमाई को परिवार की ताकत कैसे बना सकते हैं। याद रखिए, पति की कमाई परिवार की जिम्मेदारी है। पत्नी की समझदारी परिवार की शक्ति बन सकती है, और पति पत्नी का आपसी विश्वास उस शक्ति को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। अगर पति कमाता है और पत्नी समझदारी से खर्च संभालती है, तो घर मजबूत होता है। अगर पत्नी कमाती है और पति समझदारी से उसका साथ देता है, तो घर मजबूत होता है। अगर दोनों कमाते हैं और दोनों मिलकर योजना बनाते हैं, तो परिवार की आर्थिक क्षमता और बढ़ सकती है। इसलिए किसी एक को दोष देने के बजाय दोनों एक दूसरे से बस एक सवाल पूछें, हम अपनी आज की कमाई से अपने कल को कितना मजबूत बना रहे हैं। अगर इस सवाल का जवाब अच्छा है, तो आप सही दिशा में हैं, और अगर जवाब अभी अच्छा नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। आर्थिक आदतें बदली जा सकती हैं। आज से शुरुआत की जा सकती है। आज एक खर्च लिखिए। आज एक अनावश्यक खर्च रोकिए। आज पति पत्नी बैठकर एक आर्थिक लक्ष्य तय कीजिए। आज भविष्य के लिए एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि परिवार की आर्थिक मजबूती एक दिन में नहीं बनती। वह बनती है छोटी छोटी समझदार आदतों से। और याद रखिए, कमाई कितनी है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन कमाई का उपयोग कैसे होता है यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने जीवन साथी के साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है यह वीडियो किसी पति पत्नी को एक छोटी सी ऐसी आदत बदलने के लिए प्रेरित कर दे, जो आने वाले वर्षों में उनके पूरे परिवार की आर्थिक दिशा बदल दे। ऐसे ही धन, परिवार, रिश्तों और चाणक्य नीति से प्रेरित व्यावहारिक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, धन कमाना सफलता की शुरुआत है, लेकिन धन को सही दिशा देना असली समझदारी है। धन्यवाद।